श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जिनका नाम ही विघ्न हरता हो वे अपने भक्तों के जीवन के सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं। आपकी खुशियाँ गणेश जी की सूर की तरह लंबी हो, आपका जीवन गणेश जी के पेट की तरह मोटा हो और जीवन का हर एक पल लड्डू की तरह मीठा हो। इस बात की कामना करते हुए आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, जिसे द्वितीय प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है, जाना जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और इसे कई जगहों पर द्वितीय प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की इस दिन पूजा आराधना की जाती है और भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद ही व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, जीवन फलदायी हो जाती है, संतान से जुड़ी हुई सभी समस्या समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस कथा का श्रवण प्रत्येक भक्त को करना चाहिए, चाहे वह व्रत का धारण करते हों या फिर व्रत नहीं भी करते हों। व्रत नहीं करने वाले को तो खासकर इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। वैसे तो व्रत करने वालों को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति तभी होती है जब वह व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। आइए इस वीडियो में हम सुनेंगे द्वितीय प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर कथा आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बैठने के बाद माँ पार्वती के मन में चौपर खेलने का विचार हो आया। तब उन्होंने शिव जी से चौपर खेल खेलने के लिए कहा। इस पर शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन समस्या तो यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार और जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या के समाधान हेतु माँ पार्वती ने अपनी शक्ति के द्वारा एक बालक की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा, तुम इस चौपर के खेल के निर्णायक हो, तुम्हें ही हमारी हार और जीत का फैसला करना है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए और खेल आरंभ हो गया। चौपर के खेल में हर बार की बारी माँ पार्वती ही जीतती जा रही थी और उन्होंने कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने को कहा। बालक ने भी हंसते हुए खेलते हुए कह दिया कि भगवान शिव विजयी हैं। झूठे और गलत फैसले की वजह से माँ पार्वती अत्यधिक नाराज हुई और क्रोध आया। क्रोध की वजह से उन्होंने बालक को श्राप दिया। माता पार्वती के श्राप की वजह से वह बालक लंगड़ा हो गया। तब बालक को अपनी गलती की समझ आई। बालक ने क्षमा याचना की। तब माँ पार्वती ने कहा, चूंकि मैंने श्राप दिया है तो यह श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी के किनारे आने वाली कन्याओं के द्वारा ही तुम्हें पूछना होगा और वह जैसा बताएंगी उन्हें उसी विधि के अनुसार तुम्हें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना होगा। बालक माँ पार्वती के कथानुसार वहीं पर कन्याओं का बाट जोहने लगा। इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत हो गए। कुछ समय के पश्चात संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। तब कन्याएं वहां पर आईं। कन्याओं के मुख से ही बालक ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत का संपूर्ण विधि और नियम जान लिया। इसके बाद पूर्ण नियम और श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन किया।
बालक के व्रत और पूजा से भगवान श्री गणेश अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस बालक के सामने प्रकट हुए तथा उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर बालक ने माँ पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री गणेश उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान श्री गणेश जीवन की सभी बाधा, मुश्किल और कष्टों को दूर करते हैं और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख शांति की खूब बरसात करते हैं। हे भगवान श्री गणेश, आप तो विघ्न हरता हो और आप तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी हो। आप सब कुछ जानने वाले हो। हमारे हर विपदा, हर मुसीबत को आप दूर कर दो। इसके साथ ही हमें हर प्रकार की सुख की और शांति की प्राप्ति दो। आपके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति हर प्रकार के सुखों को भी प्राप्त करता है। जीवन में कामयाबी और सफलता प्राप्ति के लिए आपका आशीर्वाद अनिवार्य है। हे प्रभु, आप ही जगत का उद्धार भी करने वाले हो। बल, बुद्धि, विवेक को देने वाले आप ही हो। अतः मेरा कोटि कोटि आपको नमस्कार है। बोलो जय श्री गणेश महाराज की जय, विघ्न विनाशक की जय, गजानन महाराज की जय। दोस्तों, इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए और प्रत्येक भक्त को करना चाहिए, जिससे भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।